हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से, और खबर सबसे पहली ठंड और कोहरे की। ग्वालियर में कोहरे ने रफ्तार को रोक रखा है। ग्वालियर चंबल अंचल में किस कदर कोहरा छाया है, इसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। कोहरे के कारण 4 से 6 घंटे ट्रेनें लेट हो चुकी हैं। इधर दिल्ली सहित उत्तर भारत की ट्रेन लेट हुई है। बता दें कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त ट्रेन चल रही है, जो कि काफी धीमी रफ्तार है। और कितना कोहरा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं रफ्तार जो है वो कम हो रही है, ट्रेनें लेट हो रही हैं, जिसका खामियाजा भी रेल यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। रेल की रफ्तार जो बहुत स्पीड होती है वो सिर्फ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और यही वजह है कि विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनें लेट होती जा रही हैं और यात्री परेशान हो रहे हैं। तो एक तरफ ठंड का कहर, तो दूसरी तरफ ठंड और कोहरे की वजह से रफ्तार पर असर पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ग्वालियर सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, एक तरफ लोग ठंड से परेशान, तो दूसरी तरफ अब विजिबिलिटी की वजह से ट्रेन लेट होने से भी जनता की ही मुसीबत बढ़ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार जिस तरह से उत्तर मध्य भारत से जो ठंडी हवाएं चल रही है, इसके साथ ही अब कोहरा भी जमकर पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब पूरा जो कोहरे के आगोश में पूरा ग्वालियर चंबल संभाग आ गया। यही वजह है कि जितनी भी ट्रेनें यहाँ से गुजरती है 4 से 6 घंटे तक यहाँ से लेट चल रही है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं बड़ा जो नुकसान हो रहा है, बड़ी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है वो यात्रियों को करना पड़ रहा है। क्योंकि यात्री तो अपने टाइम से पहुंच गए हैं स्टेशन, लेकिन जो ट्रेनें आ रही है उनको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है, कोहरे का ब्रेक लगा है, और जिसके कारण लगातार उनकी जो रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है। यानी कि 12 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से जब ट्रेन चल रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हिसाब से, किस धीमी गति से ये ट्रेन चल रही है। और इसके कारण जो हम ट्रेनें आ रही है, यानी कि जो दिल्ली की रूट से जितनी भी ट्रेनें आ रही है, उनकी एक स्पीड पर एक बड़ा ब्रेक लगा है। और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो ट्रेनें हैं ग्वालियर से जो निकलती है सुबह के वक्त, उनकी जो स्पीड है वो ब्रेक हो गई है, यानी कि 4 से 6 घंटे तक लेट चल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं यात्रीगण बहुत ज्यादा परेशान है। और मौसम विभाग के मुताबिक ये जो हालात है लगभग 5 जनवरी तक इस तरह से ही कोहरे के रहने वाले हैं। और जैसे जैसे ठंड और बढ़ेगी, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग में इसी तरह से कोहरा भी है बहुत ज्यादा तेजी से छाएगा। जी चलिए नासिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। ग्वालियर से जुड़ी कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स जो हैं वो लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त राजधानी भोपाल का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 साल से अधिक पुरानी बसों का परमिट रद्द किया जाएगा। मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 साल पुरानी बसें 2 राज्यों के बीच अब नहीं चलाई जाएंगी। तो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पुरानी बसों के अब पहिए थमेंगे। मोटरयान नियम 1994 में बदलाव किया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत 10 साल पुरानी अंतर्राज्यीय बसें अब नहीं चलेंगी। यानी 10 साल पुरानी जो बसें हैं, जो अब तक चल रही थी सड़कों पर, इनके परमिट अब रद्द किए जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अब 15 साल से अधिक पुरानी बसों का परमिट रद्द किया जाएगा और 10 साल पुरानी जो बसें हैं वो अंतर्राज्यीय नहीं चलेंगी। एक बड़ा फैसला है राज्य सरकार का, क्योंकि अक्सर जो दुर्घटना का जो कारण होती है वो बसों के दुर्घटना का कारण उनकी फिटनेस होती है, और फिटनेस को लेकर बस संचालक गंभीर नहीं होते हैं। और ऐसी बसें, कंडम बसें सड़कों पर दौड़ती हैं जिनके फिटनेस को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। और यही कारण है कि अब राज्य सरकार का फैसला सामने आया है, जिसमें 15 साल पुरानी बसें मध्य प्रदेश में कहीं पर भी चलती हुई दिखाई नहीं देगी। सरकार मोटरयान अधिनियम 1994 में संशोधन कर रही है, और ऐसे में अब भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर में कहीं भी आपको 15 साल पुराने वाहन, जिसमें बसें प्रमुख रूप से यात्री बसें शामिल है, वो चलती हुई दिखाई नहीं देगी। एक और बड़ा फैसला राज्य सरकार ने किया है, जिसमें जो मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों को जाने वाली जो बसें हैं वो भी 10 साल पुरानी नहीं चलेगी। अक्सर जो है एक्सीडेंट जो राज्य की सीमा के बाहर यदि मध्य प्रदेश की बसों के होते हैं, तो उसमें कई बार कारण निकल कर सामने आता है कि बस पुरानी थी, कंडम थी, और कंडम बस के कारण जो है एक्सीडेंट हुआ। ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार ने ये 2 बड़े फैसले लिए हैं, और ये दोनों बड़े फैसले जनता के हित से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। यदि 15 साल पुरानी बसें जो है सड़क से बाहर होगी, तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं कम होगी, और इसका सीधा सीधा जो है असर जनता पर पड़ेगा, जनता पर इसका असर पड़ेगा। और जो सड़कें हैं, सड़कें भले ही दुरुस्त हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन बसों की कंडम हालत जो है अक्सर दुर्घटना का एक बड़ा कारण बनती है।
निश्चित तौर पर दो अहम फैसले हैं और बहुत ही सराहनीय ये फैसले हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये बड़ी खबर, दो अहम फैसले यहाँ पर लिए गए हैं जिसे आगामी दिनों में लागू कर दिया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश को कोविशील्ड के 5 लाख डोज मिलने हैं। जिस तरह से कोरोना को लेकर अब अलर्ट जारी हो चुका है, इसे लेकर अब वैक्सीनेशन भी बढ़ाया जा रहा है। 5 जनवरी के बाद कोविशील्ड वैक्सीन मिलने लगेगी। राज्य सरकार ने केंद्र से वैक्सीन की डिमांड की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अलॉटमेंट जारी कर दिया है। वैक्सीन स्टोरेज व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश भी सरकार ने जारी किए हैं। तो जिस तरह से कोरोना का कहर बरप रहा है उसे देखते हुए हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही अहम चीज वैक्सीनेशन, जिसके लिए तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और जनता से भी यही अपील कि अगर आपने अब तक वैक्सीन के डोजेस नहीं लिए हैं तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे ग्वालियर का। ग्वालियर से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को सजा सुनाई गई है। 3 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट ने 6 दोषियों को भी सजा सुनाई है। वहीं 2 आरोपी इस पूरे मामले में बरी कर दिए गए हैं। बता दें कि 2004 में केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते हुए गबन के दोषी ये पाए गए थे। स्टेशनरी के भुगतान को लेकर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। 4.5 लाख रुपए के स्टेशनरी के भुगतान को लेकर एफआईआर हुई थी। भगवान सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ शिकायत हुई थी, जिसमें 2 लोगों को बरी किया गया है। 6 लोगों को सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। और हमारे ग्वालियर सहयोगी नासिर गौरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, स्कैम 2004 का सजा 2022 में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लंबे समय तक ये मामला चला था क्योंकि 2004 का मामला था। लगातार जो इस शिकायत की जा रही थी कि एक बड़ा घोटाला हुआ है। ये शिकायतें बैंक के ही कर्मचारी सतीश शर्मा ने ईओडब्ल्यू से की थी और अलग अलग जांच एजेंसी है उनसे की थी, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद ये मामला जिला कोर्ट में पहुंच गया था। जिला कोर्ट में भी एक लंबी सुनवाई चलती रही, लेकिन चूंकि भगवान सिंह यादव पूर्व मंत्री है, विधायक है, इसलिए ये मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पूरे मामले की तफ्तीश के साथ ही जो साक्ष्य जो पेश किए गए शिकायतकर्ता के द्वारा उसको सही माना और जिसके बाद जो बैंक के जो कुछ कर्मचारी और उसके साथ ही जो बैंक के जो अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष भगवान सिंह यादव को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 6 आरोपियों को भी सजा सुनाई है। यानी कि एक दिग्विजय सिंह सरकार के जो मंत्री थे भगवान सिंह यादव, उनको एक बड़ा झटका ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से लगा है, क्योंकि ये मामला बहुत ही आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही कई और भी ज्यादा शिकायतें की थी, लेकिन अभी एक मामले में ये शिकायत की गई है जो 2004 का मामला है। इस मामले में उनको 3 साल की सजा और 15,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। राजधानी भोपाल में कार से 109 किलो गांजे की खेप पुलिस ने जब्त की है। एनसीबी इंदौर ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। भोपाल में खपाने की तैयारी की जा रही थी। आंध्र प्रदेश से गांजे की ये बड़ी खेप लाई जा रही थी और इसे राजधानी भोपाल में खपाने की नए साल में पूरी तैयारी थी। 109 किलो गांजा, एक बड़ी मात्रा में ये गांजे की खेप है, जिसे हालांकि एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक्शन लेते हुए बरामद कर लिया है। साथ ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में की गई है। टोल प्लाजा के पास कार से बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। खपाने की तैयारी थी इसे। नए साल में 109 किलो गांजा राजधानी भोपाल में खपाने की तैयारी में ये दोनों ही आरोपी कार से इसे लेकर जा रहे थे, लेकिन इसके पहले ही एनसीबी इंदौर ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लेकर 109 किलो गांजे की इस खेप को जब्त कर लिया है। खबर छतरपुर से, जहां एक महिला ने पड़ोसी पर उसे और 4 साल की बेटी को प्रताड़ित करने और रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पड़ोसी पर बुरी नजर डालने का भी आरोप है। छतरपुर के नरसिंहगढ़ पूर्वा में हेमलता बबेले अपने 4 साल की बेटी के साथ रहती है। आरोप है कि रसूखदार सरकारी ऑफिसर का बेटा उनके साथ गाली गलौज करता है। इतना ही नहीं, एक पुरानी गाड़ी भी इनके घर के सामने उसने खड़ी कर रखी है, जिससे इनका घर से निकलने का रास्ता भी लगभग बंद है। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पड़ोसी के खिलाफ अब शिकायत दर्ज करवाई है। लोगों ने वो आप देख सकते हैं रास्ते में गाड़ी भी लगा दी हुई है, जिसमें आने जाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत जा रही है। और ये हमारे पास बोर नहीं है, तो हम लोग इसी अमृत योजना की ये पाइपलाइन डली हुई है, तो इसी के सहारे रहते हैं पानी के लिए। तो इन लोगों ने पानी की पाइपलाइन भी तोड़ दी, तो एक बूंद भी नहीं है घर में पानी। और पूरा लेटरिन बाथरूम के लिए हम लोग तरस गए हैं, बिल्कुल अंदर इतनी बदबू आने लगी, क्योंकि उन लोगों ने ये पाइप तोड़ दिया। कहने लगते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे।
इसलिए उनसे हमने डर के अपना मकान बिकाऊ कर दिया, क्योंकि जब भी गेट खोलो तब भी ये लोग हमें गाली गलौची करते हैं अकेला पास। बुढ़ापे में किसी व्यक्ति को आखिर क्या चाहिए होता है? अपनों का साथ, परिवार का साथ। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि बुजुर्गों ने अपनों की ही शिकायत की है? सतना में 70 साल से ज्यादा के हो चुके एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने परिवार वालों से ही प्रताड़ित होकर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। पुश्तैनी मकान पर पारिवारिक सदस्यों ने कब्जा जमा लिया है। एक कमरे में रहने को मजबूर ये दंपत्ति है, मगर रिश्तेदारों ने उस कमरे का भी बिजली पानी बंद कर दिया है। पिछले 9 दिनों से अंधेरे में रहने को विवश वृद्ध दंपत्ति ने अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उनके मकान पर चचेरे भाइयों के परिवार ने कब्जा कर रखा है। मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है, लेकिन तहसीलदार कोर्ट ने पीड़ित छोटे लाल को मकान का मालिक होने का फैसला किया। राजस्व रिकॉर्ड में उन्हें मालिकाना हक भी मिल गया, लेकिन घर पर कब्जा आज तक नहीं मिला। हम लोग केस जीत जाए तो हम लोगों ने कब्जा लिया। लाइट लगना है तो उसको भगाएंगे, न लगाएंगे तो उसको भगाएंगे। ये लोग ये करते हैं। तो लाइट तेल से जलाते हैं, मीठा तेल का दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। अगर ऐसे किसी वृद्ध के साथ अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। जानकारी एकत्र कर लेते हैं। एमपीओई द्वारा अगर बिजली लगाने में कोई आपत्ति किसी द्वारा की जा रही तो बिजली विभाग द्वारा हम पुलिस से सहयोग मांग लें तो उनको आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज 17वां दिन है। नियमितीकरण की मांग लगातार ये कर रहे हैं। वहीं निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर भी ये हड़ताल लगातार जारी है। आप ये सोचिए कि 17वां दिन है, बीते 16 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आज 17वें दिन भी ये हड़ताल जो है वो जारी रहने वाली है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। बातचीत नहीं हो पाई है कि बातचीत में समस्या का कोई हल ढूंढा जा सके या बातचीत से कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके जिससे स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से जनता की परेशानी जो है, जो बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो। इधर मध्य प्रदेश में ब्लड बैंकों में ऑटोमेटिक मशीन लगाई जाएगी। शासकीय ब्लड बैंकों में ये मशीनें लगाई जाएंगी और जांच के दौरान गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। पहले चरण में भोपाल में ये मशीनें लगेंगी। गांधी मेडिकल कॉलेज में मशीन लगाने की परमिशन दे दी गई है। मध्य प्रदेश के 37 सरकारी ब्लड बैंकों में इसकी शुरुआत की जा रही है। तो शासकीय ब्लड बैंकों में अब मशीन लगाई जाएगी। जांच के दौरान कहीं पर भी गलती की गुंजाइश ना रहे, इसके लिए कदम उठाया जा रहा है। ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में राजधानी भोपाल में मशीनों को लगाया जाएगा। गांधी मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले मशीनों को इंस्टॉल किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के 37 सरकारी ब्लड बैंकों में भी शुरुआत जल्द की जानी है। खबर इंदौर से 11 बजे अब खजुराना गणेश मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। रात 12 बजे की आरती में शामिल नहीं हो सकेंगे भक्त। 1 जनवरी को सुबह 4 बजे भक्तों के लिए पट को खोला जाएगा। तो आज के लिए खास तौर पर ये विशेष खबर आप सभी के लिए, अगर आप खजुराना गणेश मंदिर जाने के इच्छुक थे तो आपके लिए खबर है कि रात 12 बजे की आरती में भक्त शामिल नहीं हो पाएंगे। 11 बजे ही पट को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद 1 जनवरी को यानी कि कल सुबह 4 बजे पट खुलेंगे। यानी कि आज रात की आरती में आप सम्मिलित नहीं हो सकते, लेकिन कल 2023 की शुरुआत आप खजुराना गणेश के दर्शन के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ कर सकते हैं। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे, लेकिन रात 12 बजे की आरती में भक्तों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर पर रहेगी नजर IBC 24 की। देखते रहिए IBC 24।